अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट योर चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR UC नेट। डेट याद रखिएगा 4 अप्रैल संडे 12 बजे से लेके 1:15 तक। केमिकल साइंसेस के लिए आपके पास होंगे 30 क्वेश्चन, जहाँ पे अगर आपका अच्छा रैंक आता है, रैंक फर्स्ट पे आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलता है, रैंक सेकेंड से लेकर रैंक 10 तक 75% का स्कॉलरशिप, रैंक 11 से लेकर रैंक 35 तक 50% का स्कॉलरशिप, और रैंक 36 से लेकर रैंक 150 तक आपके पास मौका है कि आप 25% तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं 6 मंथ या 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। तो आज ही इनरोल कीजिए अनअकैडमी एक्सेलरेट के लिए, केमिकल साइंसेस के लिए। ऐसे ही सेम चीज़ आपके लिए मैथमेटिकल साइंसेस के लिए भी है। सेम 4 अप्रैल संडे को 12 बजे से लेके 1:15 तक आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, और जितना बढ़िया से बढ़िया आप रैंक लाएंगे उतना अच्छा आपके पास चांस है कि आप ये जीत सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। 60 डे का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है फिजिकल साइंसेस के लिए। बैच फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को। इसको लीड कर रही है सुरभि उपाध्याय, राहुल मेहरा और ललित कुमार, जहां पे टॉप एजुकेटर्स डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फिजिकल साइंसेस के लिए CSIR UC नेट में जो पूछे जाते हैं उसके लिए। तो इसका भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही 60 डे का क्रैश कोर्स मैथमेटिकल साइंसेस के लिए भी स्टार्ट है बैच फर्स्ट, जो कि है स्टार्ट आपका 31 मार्च से। इसको लीड कर रहे हैं गजेंद्र पुरोहित, पंकज कुमार, और जो टॉप एजुकेटर्स हैं ये डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं CSIR UC नेट में पूछे जाते हैं मैथमेटिकल साइंसेस के लिए। तो सारे के जो लिंक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इस कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स के बारे में, जैसे कि इकोटोन एंड एज इफेक्ट, इकोटाइप, फिनोकॉपी, इकोफिन्स एंड इकैट्स। ये सब जो टर्म्स हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होती है। पिछले कुछ वीडियो के कमेंट्स में कुछ लोगों ने भी कमेंट करके बोला था कि इन सारे टर्म्स के बारे में भी हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ये वीडियो रहा आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोफिन, या जिसे इकैट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि इकोफिन्स और इकैट्स दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, सिनोनिमस है। इकोफिन्स को हम इकैट्स भी बोलते हैं। तो मानिए आपका एक स्पीशीज था, ठीक है, ये जो यहाँ पे प्लेट बना है समझ लीजिए ये इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है। ये एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ये दूसरा इन्वायरमेंटल कंडीशन है, और तीसरा सेम ही है जैसे कि पहले वाला। तो 3 जो यहाँ पे प्लेट बना हुआ है अलग अलग कलर का, ये दिखाता है कि दूसरा इन्वायरमेंटल कंडीशन है, और पहला तीसरा क्या है, सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन है। क्योंकि ये जो सारे टर्म्स हैं इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक। जैसे कि आपको पता है जीनस होता है, जीनस के नीचे स्पीशीज होता है, फिर स्पीशीज, तो एक स्पीशीज का डिफिनेशन भी आपने पढ़ा होगा कि दे आर इंटरब्रीड करते हैं वो, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सारे टर्म्स हैं, ये सब जो इकोफिन्स, इकैट्स, फिनोकॉपी, ये सब सारे टर्म्स आते हैं, ये स्पीसीज के नीचे वाले हैं, ठीक। और ये टैक्सोनॉमिस्ट के लिए और जो भी स्पीसीज को पहचानने का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये सारे टर्म्स। और पीछे के जितने टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो इन्हीं सारे इकोफिन्स को, इकोटाइप्स को ही उन्होंने अलग अलग स्पीसीज बना दिया था, और अब जाके बहुत सारे स्पीसीज को अब सिनेमाइज किया जा रहा है, ठीक। अब होता क्या है, ये पहली बात तो स्पीसीज के रैंक के नीचे की चीजें हैं, ठीक। मतलब कुछ कैसी कहानी उनमें हो रही है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जो स्पीसीज को अलग अलग दिखाते हैं, पर एक्चुअली वो एक ही स्पीसीज होते हैं, ठीक, पर उन्हें पहचानने में दिक्कत होती है। तो इकोफिन्स और जो इकैट्स हैं, एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए एक इन्वायरमेंटल कंडीशन था या है, आप समझ लीजिए कि स्पीसीज है, ब्लैक कलर का है। जब उसको हम दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में डालते हैं तो उसका क्या होगा, अब दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपने पढ़ा होगा, सॉइल कंडीशंस है, मतलब इडाफिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर है, एयर है, प्रेसिपिटेशन है, ठीक, एसिडिटी जो भी कुछ है, बेसिसिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब उस स्पीसीज को वहां पे एडजस्ट करना होता है, जिसकी वजह से उसके सारे फिजियोलॉजी में या मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस आते हैं, पर ध्यान रखिए वो एक ही स्पीसीज है, ठीक।
वो जब एनवायरमेंटल कंडीशन बदला तो ये जो स्पीसीज था इसने अपना अपीयरेंस बदल दिया। अब आप अगर जैसे जाते हैं इस एनवायरमेंटल कंडीशन में, मान लीजिए आपका घर है, आप यहाँ पे रहते हैं, तो आपको जो स्पीसीज यहाँ पे ये ब्लैक कलर का दिख रहा था, मान लीजिए शॉर्ट हाइट या लंबा था मान लीजिए प्लांट, वहीं आप उसी प्लांट को, सेम प्लांट को दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशन में आप देखेंगे, आपको दिखेगा कि यार वो तो प्लांट थोड़ा सा छोटा है, उसका कलर डिफरेंट है, लीव्स भी अलग है। अब टैक्सोनॉमिस्ट करते क्या है, उनको लगता है कि ये कुछ दूसरा स्पीसीज हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं। जब आप उस स्पीसीज को मान लीजिए अपने घर पे लाते हैं, ठीक, ये आपका पहला वाला स्पीसीज था मान लीजिए ये वाला, और उसी के बगल आपने ये वाला स्पीसीज आपने लाया और लगा दिया, होगा क्या, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस फिर से सिमिलर हैं, तो ये दोनों स्पीसीज एक ही था मैंने आपसे बोला, तो वो सिमिलर सारे कैरेक्टर आपको वैसे ही मिलेंगे। प्लांट टॉल हो जाएगा, लीफ का साइज शेप वैसा ही हो जाएगा जैसा हिस्से वाला था। तो मतलब कुल मिला के कहानी यहाँ पे ये है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का पूरा रोल था, कोई भी जो चेंजेस था वो जेनेटिकली फिक्स नहीं था। तो इसे क्या बोलते हैं, इकोफिन्स या इकैट्स बोलते हैं। ये जो स्पीसीज होगा इससे, या ये कंडीशन इकोफिन, ये इकोफिन है या इकैट है ये, ठीक है, सेम ही स्पीसीज है, केवल इन्वायरमेंटली इन्फ्लुएंस हो गया था वो। तो ये है पूरा इकोफिन का कॉन्सेप्ट, इकैट का कॉन्सेप्ट। जहां कहीं पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। सेकंड पे हम आते हैं इको टाइप या इको स्पीसीज पे। अब पिछले स्लाइड से आपको इसमें बहुत सारे चीजें वही सेम ही है। अब यहाँ पे अब होता क्या है, डिफरेंस आपने क्या देखा, ये जो पहला वाला स्पीसीज था वो यहाँ पे मौजूद है ब्लैक वाला, पर जो दूसरा मतलब वही जो स्पीसीज कुछ टाइम के लिए दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में गया था, बहुत सालों तक वैसे रहा, फिर आपने फिर वही काम किया, उसको लाके उसी के बगल सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में लगाया, पर आप देखते क्या है कि वो स्पीसीज तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वो स्पीसीज चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो मॉडिफिकेशंस हैं इसका जेनेटिकली फिक्स हो गया है, मतलब ये है तो वही स्पीसीज। देखिए मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला, बात एक ही स्पीसीज की हो रही है, दो स्पीसीज के नहीं, ये वही स्पीसीज है, इसको आप कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये दूसरा स्पीसीज है, ठीक, ये उसी सेम जेनेटिकल स्टॉक का है, पर इसमें माइन्यूट डिफरेंसेस है जेनेटिक्स की वजह से। इसमें ये डिफरेंसेस जो है इन्वायरमेंटली जो था इस पे, अब ये जेनेटिकली थोड़ा सा फिक्स हो गया है, पर इतना भी ज्यादा उसमें कैरेक्टर्स नहीं है कि आप उसको एक दूसरा स्पीसीज बना सके। है वो वही स्पीसीज, पर उसमें थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, अब जो चेंज नहीं होगा, ठीक, मतलब सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहने पर भी वो अपने डिफरेंसेस दिखाता रहेगा, क्योंकि थोड़े थोड़े जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है इन्वायरमेंटल डिफरेंस धीरे धीरे आप उसमें फिक्स हो गए हैं। तो ये क्या है, अब उसी स्पीसीज का ये होगा इको टाइप, उसी स्पीसीज का ये इको टाइप, और ये पहला वाला क्या था, उसी स्पीसीज का ये क्या है, इकोफिन। इकोफिन सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस पाने पे फिर से वैसे हो जाते हैं, पर इको टाइप्स या जो इको स्पीसीज है उसमें ऐसा नहीं होता है। थर्ड पे चलते हैं, एक टर्म और आता है आपका फिनोकॉपी। फिनोकॉपी होता क्या है, इसमें दो स्पीसीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक, क्योंकि ये दो स्पीसीज के बीच का रिलेशनशिप है। एक स्पीसीज था ए, यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसे था, जब इसको दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ये गया, ये प्लांट ये ए ही है, तो ये धीरे से कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में, है ये ए ही स्पीसीज, लेकिन अब इसका कलर क्या हो गया कि स्पीसीज यहाँ पे इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक स्पीसीज और यहाँ पे पहले से ही था बी, वो दूसरा स्पीसीज है। पर ये ए वाले ने क्या किया, जब ए वाले को आपने दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रखा, तब ये बी वाले के जैसा फिनोटाइप शो करने लगा, और फिर जब ये इसको आपने फिर से उसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में डाला, तो ये फिर से ए उसी ब्लैक कलर का ये हो गया। तो इसमें क्या है, सिमिलर ही वही कंडीशन है जो आपने इकोफिन में देखा था, पर यहाँ पे हम फिनोकॉपी ये टर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो ए वाला स्पीसीज है, ये यहाँ पे जो मौजूद दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन में मौजूद जो पहले से स्पीसीज बी था, इसके जैसा ये फिनोटाइप शो करने लगा। तो ये क्या है, ए फिनोकॉपी है, मतलब इसका ये ए वाले का जो चेंजेस आए हैं वो इन्वायरमेंटली इन्फ्लुएंस है, मतलब जो भी इसमें मॉडिफिकेशंस हुए वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने की वजह से हुए, और फिर से अगर आप सिमिलर कंडीशन देते हैं तो वही कैरेक्टर इसका वापस से आ जाता है। पर ये जो इस पे इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे, जो फीचर्स आए थे, वो वहां पे प्रेजेंट एक बी स्पीसीज है उसके जैसा सिमिलर था। तो इसका जो है
स्पीसीज बी का वो तो जेनेटिकल है, ठीक, वो जो स्पीसीज है क्योंकि वो चेंज है उसका जेनेटिक्स ही ऐसा है इसलिए वो रेड कलर का शो कर रहा है। पर ये जो ए वाला है इसका इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा कलर शो कर रहा था, तो ये ए का है और बी का फिनोकॉपी हुआ और ये फिनोकॉपी कहलाता है, ठीक। थर्ड इकोटोन और एज इफेक्ट में आपको बता देता हूं इकोटोन। अब इकोटोन में आपको स्पीसीज के साथ साथ दो कम्युनिटी भी मिलेगी, ठीक। बहुत सारी स्पीसीज कम्युनिटी आपको पता है, बहुत सारे स्पीसीज के पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक जगह पे रहती है तो कम्युनिटी होती है। अब मान लीजिए एक कम्युनिटी ये है, ये एक कम्युनिटी और एक कम्युनिटी ये है, ये जो बीच का है ट्रांजिशन जोन है, कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 2 का ट्रांजिशन जोन है ये। यहाँ पे कम्युनिटी 1 में ये प्रेफर करता है स्पीसीज ए रहना और कम्युनिटी 2 में प्रेफर करता है स्पीसीज बी रहना, यहाँ पे नेचुरली ग्रो करता है। पर दोनों कम्युनिटी का ये जो ओवरलैपिंग एरियाज है, मतलब आपके लिए एज पे किनारे के जो एरियाज हैं उस पे ये दोनों रहते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है कम्युनिटी 1 का कम्युनिटी 2 का, इसको हम इकोटोन बोल दे। ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, इकोटोन। The transition zone will be called as ecotone। और जो स्पीसीज का नंबर यहाँ पे बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे दोनों कम्युनिटी का ओवरलैप थोड़ा सा हो रहा है या ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे स्पीसीज थोड़ा ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन रहते हैं। यहाँ का कुछ और था, कम्युनिटी 2 का स्ट्रक्चर कम्युनिटी 1 का और था, दोनों जहाँ पे मिले या जो दोनों का जहाँ पे किनारा है वो अलग ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा। ये जो ज़्यादा स्पीसीज हो रहा है इसको हम एज इफेक्ट बोलते हैं। इकोटोन हुआ ये रीजन और जो ये स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा है, स्पीसीज में जो चेंजेस आ रहे हैं इसको हम एज इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका सारा इकोटोन एंड एज इफेक्ट, इकोटाइप, फिनोकॉपी एंड इकोफिन सॉरी कैट्स। होप कि अब आपके सारे कंफ्यूजन इससे क्लियर हो गए होंगे। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और फ्यूचर में मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा। सब्सक्राइब आप कोई चैनल किए रहते हैं तो आपसे कोई वीडियो चैनल का मिस नहीं होता है। तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।